Bismillahirrahmanirrahim. Mashallah से we have covered a journey of 25 years. 2000 में हमें चार्टर मिला, उससे पहले भी हम थे, but obviously it was a computer science institute affiliated with University of Punjab, University of Karachi. but यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला ये 2000 में, and now it's 2025, so 25 साल हो गए उसमें. ड्यूरिंग दिस 25 years मेरा ख्याल है जो जर्नी है, मैं ये कहूँगा कि वी स्टार्टेड विद 3 campuses, फ्यू डिग्रीज फिंगर्स पे काउंट कर सकते थे, फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स जो कि हम इंडक्ट करते थे, और अब माशाल्लाह वी हैव ग्रोन टू 6 campuses, वी हैव मोर देन 30 डिग्रीज, 25,000 तकरीबन इनरोलमेंट है उसमें, and we have graduates, alumni all over the world in very good positions. So ये 25 साल की जर्नी रही है उसमें. I would say कि इन 25 साल में जो ये जर्नी रही है, obviously we are a private institution, तो हमें गवर्नमेंट से कहीं से फंडिंग नहीं थी, so it was our own funds जिससे ये सारा कुछ इस्टेब्लिश किया उसमें. और इसमें मेरा ख्याल है जो डेडिकेशन और मोटिवेशन थी सब लोगों की, सो दैट बेसिकली ब्रॉट अस हियर इन 2025. आई बिलीव के ड्यूरिंग दिस 25 years जो 2 चीज़ें हैं जिससे हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रही है, एंड इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा. सो इट वाज द क्वालिटी एंड मेरिट, और ये आई बिलीव दोनों इंटरट्वाइंड हैं. सो क्वालिटी होगी तो मेरिट होगा, मेरिट होगा तो क्वालिटी होगी. एंड आई बिलीव कि जो नेक्स्ट 25 years हैं वो और भी चैलेंजिंग हैं, और उसमें भी बेसिकली ये जो 2 चीज़ें हैं जिसमें मैंने मेंशन किया है, मेरिट एंड क्वालिटी, यही अगर फोकस रहेगा तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 25 years है, सो इट वुड बी ए वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. मुझे भी तकरीबन काफ़ी साल हो गए इधर आए हुए. सो आई जॉइंड फास्ट इन 1997, और उस वक्त हम बाज़ार रोड में होते थे, तो उधर आई जॉइंड. मैं प्रायर टू दिस आई वाज एट JIK, एंड मुझे इधर डॉक्टर आफ्ताब अहमद जो थे, जो सीनियर आफ्ताब साहब कहते हैं और जो अभी करंट आफ्ताब साहब हैं, ये ऑब्वियसली जूनियर आफ्ताब साहब मैं कहूँगा, शो अलाउ मी. तो वो सीनियर आफ्ताब साहब जो थे, तो ही वाज इन JIK, और ही केम हियर, और आई वुड से ही वाज द वन हु ब्रॉट मी हियर. तो एवर सिंस मैं आई हैव रिमेन्ड इन फास्ट. सो तकरीबन 2000 में we established this new building. So 2000 में we moved here, ये G9 में जहाँ पे अभी हम बैठे हैं उसमें, और वो जो सारी क्लासेस वगैरह, तो इधर डिफरेंट फ्लोर्स पे लैब्स और क्लासेस हो रही थी उसमें. एंड अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग भी स्टार्ट करनी है, तो वो भी इधर ही स्टार्ट हुआ था. एंड आई डू रिमेंबर इधर नीचे हमने टेम्परेरी लैब वगैरह बनाई थी, और क्लासेस भी सारी इधर हो रही थी उसमें. अल्टीमेटली हमारा जो H11 कैंपस है उधर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, एंड द फर्स्ट बिल्डिंग विच केम अप वाज द इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग उस वक्त थी. सो वी as soon as it was completed, I believe पहले 2 फ्लोर्स थे, तो वी मूव देयर, और जो बैच इधर से शुरू किया था तो उन्होंने ग्रेजुएट उस बिल्डिंग में जाके किया था, एंड इवेंचुअली सारे टेलीकॉम इंजीनियरिंग उधर ही हुई थी उसमें. साथ साथ में ऑब्वियसली जो बिल्डिंग ग्रो होती रही उसमें, तो अल्टीमेटली इस हेड ऑफिस से सब लोग उधर मूव हो गए, और H11 ऑब्वियसली इज़ नाउ द कैंपस. बीच में हमने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग. ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट डिग्रीज में इनटेक बढ़ता है घटता है उसमें. सो उस वक्त टेलीकॉम जो इंजीनियरिंग थी उसमें इतना ज़्यादा मार्केट इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें,
और जनरल जो आगे इंडस्ट्री में भी जो डिमांड थी शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की थी इंस्टेड ऑफ टेलीकॉम, सो ऑब्वियसली वी शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वी फेल्ट कि वो एक ओवरऑल हमारे ग्रेजुएट्स को एक बेहतर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स मिलते हैं उसमें। सो ऑब्वियसली ये हो गया, हमने मैनेजमेंट भी शुरू कर दी उसमें। मे बी आई एम मिक्सिंग द डेट्स कि कब शुरू हुआ, बहरहाल ये सारी डिग्रीज जो हैं सो मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो गई, उसमें इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस थी। एंड देन इवेंचुअली ड्यूरिंग दीज ईयर्स हमने आगे पीएचडी तो शुरू में हमने कंप्यूटर साइंस में शुरू कर दी थी, बाद में भी एमएस और पीएचडी हमने ग्रो की शुरू की। So, alhamdulillah, for me, it has been a very satisfying professional life, and I've thoroughly enjoyed my stay here. And inshallah, जब तक सांस है, I will continue. जब तक हम सर्विस कर सकते हैं उसमें। मेरा जो है, I've been interested in teaching हमेशा से, और जहाँ पे इंसान सेटिस्फाइड होता है उसमें और फील कर रहा है कि भी वो कुछ सोसाइटी को दे रहा है उसमें, तो सो दैट इज़ बेसिकली सेटिस्फाइंग। सो एज आई सेड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग भी करता रहा और आई वाज सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब बाकी जो फैमिली भी दे वर हैप्पी, इस्लामाबाद में थे उसमें, तो बच्चे भी एजुकेट हो रहे हैं उसमें। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सो आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड। कॉन्सेप्ट कावल जिया साहब से शुरू हुआ, अलवी साहब से हुआ, फास्ट फैमिली का। वी वेरी प्राउडली क्लेम कि जी फास्ट फैमिली एंड फास्ट हैज पीपल हु आर वेरी लॉयल टू द मिशन ऑफ आगा हसन आबदी एंड ऑल। व्हाट डू यू थिंक इज द कोर एसेंस ऑफ दिस कल्चर? व्हाट इज द कल्चर? वही मैंने बताया कि डेडिकेशन है, ओनरशिप है उसमें, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम सब ने मिल के काम किया है, सो वी हैव नेवर थॉट कि भी अब टाइम ज़्यादा हो गया या वीकेंड आ गया उसमें, तो वी हैव नेवर काउंटेड कि भी आवर्स एक्स्ट्रा हो गए हैं तो ओवर टाइम, ये बात कभी भी जहन में भी नहीं आई उसमें। सो वी हैव ऑल बीन परफॉर्मिंग लाइक ए टीम। सो इट्स, आई मीन, डेडिकेशन, ऑब्वियसली ओनरशिप जो है, सो ओनरशिप जो है वो जब आप समझते हैं कि अपनी चीज़ है, तो देन फिर बाकी चीज़ें साइड पे रह जाती हैं उसमें।